नमस्कार सभी साथियों को राम राम। कैसे हैं सब? आप सभी का स्वागत है साथियों हिंदी ज्ञानधारा डीएस सैनी चैनल पर। स्वागत अभिनंदन है प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब? माँ सरस्वती भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे साथियों। हिंदी ज्ञानधारा चैनल आप सभी के लिए समर्पित चैनल है साथियों। व्याकरण, काव्यशास्त्र और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, गद्य पद्य की विधाओं के लिए, शिक्षण विधियों के लिए एकदम आपके लिए समर्पित चैनल है साथियों। इस पर आप तैयारी करते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी, ये हमारी खासियत, ये प्रवृत्ति है। और आप भारत में आप नेट की तैयारी के लिए, सेट की तैयारी के लिए, यूपी की टीजीटी अध्यापक भर्ती के लिए और यूपी की पीजीटी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, आपकी एमपी की जो वर्ग 1 की परीक्षा है, वर्ग 2 की परीक्षा है, तो बिहार है, बिहार की अध्यापक भर्ती परीक्षा है, और झारखंड की भर्ती परीक्षा, हरियाणा में अभी अध्यापक भर्ती परीक्षा आ गई है, एकलव्य विद्यालय में आपकी ईएमआरएस में अध्यापक भर्ती आ गई है। तो कई सारी अध्यापक भर्ती आप चल रही है। इसका मौका छोड़े नहीं किसी भी तरीके से। हिंदी के विद्यार्थी लग जाए, जुट जाए, कुछ भी करें, टाइम कुछ भी हो, लेकिन अपन को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पत्थर में छेद करने वाला भी आदमी है और पास करने वाला भी आदमी है, पढ़ना पड़ेगा और लग जाइए धुआंधार तरीके से। कोई भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है, समय वक्त खराब नहीं करना है साथियों। आज मैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूं, आज मेरे पास थोड़ा सा कम समय है, तो आप यहाँ जो बात करेंगे प्रमुख एकांकी और प्रमुख जो रिपोर्ट आज आपके, इसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। शानदार तरीके से अपन दोनों टॉपिकों को पढ़ेंगे और इसमें आपकी जो प्रमुख बातें हैं ना, वो तो मैंने लिख दी है, बाकी की बहुत सारी दुनिया पड़ी है। तो मैंने जो पूछी जाती है परीक्षाओं में खासकर, वो मैंने सारी बातें आपको यहाँ बताई है। आज की आपकी एक छोटी सी क्लास है और कल के लिए विशेष सूचना ये है कि कल शाम को सारे दिन भर का नेट बचा के रखना। कल शाम को अपन जुड़ेंगे 8:30 बजे और कल एक मैराथन होगी जिसमें आपका आदिकाल और भक्तिकाल के प्रश्नों को अपन ने शामिल किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। तो कल अपन 8:30 बजे मिलेंगे साथियों। ये तो थी आपको सूचना। बिना वक्त खराब किए हुए अपन पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास को। जितनी सीख भी है उतनी सी आपको पढ़ लेनी है, मोस्ट है, ये जरूर है। देखिए प्रमुख एकांकी की यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एकांकी लिखी है, एक घूंट एकांकी है, और ये 1929 में लिखी गई है। मैंने आपको नाटक पढ़ाए थे तब वहां भी लिखा था। तो नाटक में इसमें अंतर नहीं होता है। नाटक में 7 अंक होते हैं। 7 अंक का जो पहला अंक होता है उसको एकांकी बोलते हैं। तो एक ही अंक होगा उसको एकांकी। तो एकांकी नाटक तो होगी, सीधी सी बात है। तो वो नाटक की श्रेणी में भी है, तो एक अंक है केवल नाटक का, इसलिए इसको एकांकी कहते हैं। तो एकांकी का मतलब नाटक का एक ही अंक लिखा गया। तो ध्यान से सुनेंगे, हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है कौन सी? एक घूंट 1929 में। और ये देखिए, आप देखिए जयशंकर प्रसाद की एकांकी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो एक घूंट है 1929। समय भी इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा आपको ये देखिए, आधुनिक ढंग की एकांकी पूछे सबसे महत्वपूर्ण, कि आधुनिक ढंग की सबसे महत्वपूर्ण एकांकी कौन सी है? तो वो है बादल की मृत्यु। कितनी गजब शानदार तरीके से इसको लिखा राम कुमार वर्मा ने। और मैं कहता हूं कि एकांकी में तो ना राम कुमार वर्मा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जोर लगा के पूछा जाता है। वो है आपकी, देखो, बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें। आप पढ़ लोगे ना, मजा आ जाएगा। ये पृथ्वीराज की आंखों में वो गरम गरम सुए डालते हैं, गरम करके वो लोहे का तार डालते हैं। उसका वर्णन इतना खतरनाक है, रोने लग जाते हैं ये पृथ्वीराज की आंखें जब अपन पढ़ते हैं। तो बहुत ही गजब की ये एकांकी आपकी है, पृथ्वीराज की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात, और रेशमी टाई, और दीपदान। ये दीपदान भी बहुत मजेदार है। दीपदान को पढ़ते हैं बहुत मजा आता, आनंद आता बिल्कुल। ये आपकी मैंने यहाँ 2 और 2 4 1 5 एकांकी लिखी राम कुमार वर्मा की। इंपॉर्टेंट है, पांचों की पांचों जहर मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। बादल की मृत्यु 1930, यानी तुरंत ये एक घूंट के बाद दूसरी साल में ही 1930 में बादल की मृत्यु लिखी गई। पृथ्वीराज की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात, रेशमी टाई और दीपदान, ये किसकी रचना है, यानी किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा की है। क्लियर है जी? नॉर्मल सी बातें हैं, ये अपन को थोड़ी ध्यान रखनी है। मोस्ट बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला देखिए, भोर का तारा। ये बहुत ज्यादा फेमस एकांकी है।
जगदीश चंद्र माथुर की, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। भोर का तारा पाठ भी चलता है कई कक्षाओं में, तो है ना। ये भोर का तारा एकांकी है किसकी? जगदीश चंद्र माथुर की। क्लियर है, एक अंक है। ये देखिए, एक तौलिए, देवताओं की छाया में, अंधी गली, सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत, 1 2 3 4 और 5 जो एकांकी लिखी है राम कुमार वर्मा की तरह, इसकी एकांकी भी काफी मोस्ट है उपेंद्र नाथ अस्क की। देखो, ये तौलिए कई बार पूछी गई है, देवताओं की छाया में, अंधी गली कई बार पूछ ली गई है, तौलिए पूछ ली गई है, सूखी डाली, लक्ष्मी जी का स्वागत। यानी ये 4 तो कई बार मैंने परीक्षाओं के पेपरों में देखी है, तो ध्यान रखेंगे। तौलिए, देवताओं की छाया में, और अंधी गली, सूखी डाली और लक्ष्मी का स्वागत। अंधी गली, सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत। अंधी गली में सूखी डाली से लक्ष्मी का स्वागत करा है किसने? उपेंद्र नाथ अस्क ने। क्लियर है। और देखिए, ये मतलब मैं जितना कुछ भी बोल सकता हूं इसके लिए कारवां, कितनी बार ये पूछ लिया गया है पता नहीं, हर परीक्षा में आता है बार बार। कारवां एकांकी है। और आजादी के कीड़े और आजादी की नींद, देखो ये आजादी के कीड़े और आजादी की नींद, ये है भुवनेश्वर। किसकी है? भुवनेश्वर की है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है भाई। कारवां, आजादी के कीड़े, आजादी की नींद भुवनेश्वर की है। अच्छा, कल वाली बात मैं आपको बताता हूं। मैंने एक कथन लिखा था कि ये पृथ्वी जगत के सूर्य और चंद्र थे। उसकी उस पंक्ति में जब मैंने लिखा था तो रामचंद्र शुक्ल ने ये किसके बारे में कहा, तो मैंने वहां पर लिखा था कि ये सूर्य भी थे, चंद्रमा भी थे। वो सूरदास मैंने लिखा। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है कि सर सूर्य तो सूरदास थे, चंद्रमा तो कौन थे? वो तुलसीदास थे। अरे भाई, तुम सोच के तो देखो पहले वो कहना क्या चाहता है। वो एक आदमी की बात कर रहा है वहां पर। ये पृथ्वी जगत के सूर्य और चंद्र थे, यानी सूर्य भी यही है, चंद्रमा भी यही है, तो वो है सूरदास। और वो पंक्तियां ही अलग है। सूर सूर तुलसी शशि उडगुन के सब दास, अब के कवि खद्योत्सम ज्यों त्यों करत प्रकाश। किसकी पंक्तियां हैं ये? कमेंट बॉक्स में लिखो, देख किसी को पता है तो। जिन जिन ने वो वहां पर, आपको पता है, जिन जिन ने वहां पर जो कमेंट किया है उसमें वो दिमाग लगा के देखिए थोड़ा सा कि हमने क्या कमेंट किया, उसमें क्या आने वाला है। तो आपको क्या देखना है वहां पर, वो पंक्ति अलग है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जय तय करत प्रकाश। ये किसकी पंक्तियां हैं? वहां है सूर सूर्य और तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा है। ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा, ये किसने कहा? ये कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो वो जो पंक्ति थी कल की, ये उस पृथ्वी जगत के सूर्य और चंद्रमा दोनों, तो वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा सूरदास के बारे में। ध्यान रखना, गलती नहीं कर देना ये, ठीक है। अगला देखते तो कारवां, आजादी के कीड़े और आजादी की नींद, ये भुवनेश्वर की रचना है। क्लियर है। अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मोहन राकेश की फेमस एकांकी रही है, प्रसिद्ध एकांकी रही है अंडे के छिलके। और ये देखो विषकन्या, बहुत ही बार पूछी गई है। ये विषकन्या एकांकी है गोविंद वल्लभ पंत की। किसकी एकांकी है? गोविंद वल्लभ पंत की है। क्लियर है। तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर, तौलिए, देवताओं की छाया में और अंधी गली, सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क। कारवां, आजादी के कीड़े, आजादी की नींद भुवनेश्वर के, अंडे के छिलके मोहन राकेश है, विषकन्या गोविंद वल्लभ पंत की रचना है, यानी एकांकी है। ताजमहल के आंसू, ये देखो ताजमहल के आंसू अड़ा दिए इन्होंने। निर्जीव के आंसू कहां से आ जाते हैं? लेकिन देखो ताजमहल के आंसू जो एकांकी लिखी लक्ष्मी नारायण लाल है, ये ध्यान रखेंगे, लाल, लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है ताजमहल के आंसू। ताजमहल के बारे में वर्णन किया है, उसके बारे में पूरा ये किस तरीके से ताजमहल के आंसू आए हैं उसका वर्णन पूरी एकांकी में, ये नाटक में मिलता है। ताजमहल के आंसू, लक्ष्मी नारायण लाल। और ये देखो उम्र कैद हो गई है, गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर ने एक एकांकी लिखी है उम्र कैद। उम्र कैद में क्या क्या होता है कैदियों के साथ में, उसका वर्णन शानदार तरीके से किया है उम्र कैद, गिरजा कुमार माथुर। क्लियर है। और नदी प्यासी थी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती की एकांकी बहुत ही ज्यादा बार आती है। कौन कौन सी? नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती। क्लियर हो गया। गिरती दीवारें, बड़े आदमी की मृत्यु, बहुत गजब। ये देखो बहुत ज्यादा, ये बड़े आदमी की मृत्यु, गिरती दीवारें, बड़े आदमी की मृत्यु है उदय शंकर भट्ट। किसकी है? उदय शंकर भट्ट की है।
गिरती दीवारें, बड़े आदमी की मृत्यु, उदय शंकर भट्ट की रचना है। अशोक के वन, अशोक के वन, और ये लिखा लक्ष्मी नारायण मिश्र। और भाई साहब ये लाल है, ये मिश्र है। अशोक के वन लक्ष्मी नारायण मिश्र है, और ताजमहल के आंसू है लक्ष्मी नारायण लाल, है ना, लाल। ठीक है, क्लियर है। अशोक के वन लक्ष्मी नारायण मिश्र, ध्यान रख लोगे। तो ये थी प्रमुख एकांकी, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये रट लेनी है, 12 एकांकी कम से कम, ये तो आने ही वाली है। अगली अगर मैं बात करूं तो प्रमुख रिपोर्टाजों के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी सीधा ही सवाल रिपोर्टाज पर आ जाता है, तो हमको यहां भी नहीं चूकना, बाजी मारनी है शानदार तरीके से। तो प्रमुख रिपोर्टाज है, तो सबसे पहली बात तो ये शब्द पूछा जाता है कि रिपोर्टाज है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच कह सकते हैं आप, या इसको फ्रांसीसी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज शब्द। ये सवाल पूछा गया पहले। अच्छा, बात करें कि पहला रिपोर्टाज कौन सा है दुनिया का, हिंदी जगत का, तो देखिए ध्यान से, हिंदी रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत ही होती है कहां से? लक्ष्मीपुरा से। सबसे ज्यादा फेमस है लक्ष्मीपुरा, और ये किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने। यानी लक्ष्मीपुरा हिंदी रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। शिवदान सिंह चौहान ने पहला रिपोर्टाज लिखा है लक्ष्मीपुरा, और ये किस में छपता था? तो रूपाब पत्रिका में छपता था 1938 में। रूपाब पत्रिका 1938, ध्यान रखेंगे सारी इसकी चारों बात लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, हिंदी का पहला रिपोर्टाज, पत्रिका रूपाब, और सन रखेंगे 1938 याद। क्लियर है ना? ये सारी बातें जो मैं लिखता हूं ना बोर्ड पर, एक शब्द भी अनुपयुक्त नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? बिल्कुल चल रहे हैं अपन आगे। तो देखिए ध्यान से, बंगाल का अकाल, वो बड़ा गजब का रिपोर्टाज है ये, बंगाल का अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्त का है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज है, ध्यान रखेंगे रिपोर्टाज है ना। और ये पहाड़ों में प्रेम में संगीत, पहाड़ों में जाकर संगीत गाया है किसने? उपेंद्र नाथ अश्क ने। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले तो पढ़े थे इनकी एकांकी, और अब पढ़ रहे हैं पहाड़ों में जाकर गीत गा रहे हैं, रिपोर्टाज लिख रहे हैं, पहाड़ों में जाकर गीत गा रहे हैं कौन? उपेंद्र नाथ अश्क। तो लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, हिंदी रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत यहीं से मानते हैं। रूपाब पत्रिका में छपता था 1938 में। बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त है। पहाड़ों में प्रेम में संगीत उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। क्लियर है? आगे चलूं मैं आपसे, तो मैं कहूंगा देखिए ये प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा का क्या है? ये रिपोर्टाज है, इतना खास नहीं है। ये आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, ऋण जल धन जल और एकलव्य के नोट्स, बहुत सारे रिपोर्टाज है ना, लेकिन आपको ये दो तो कम से कम रट कर पटकने हैं, ऋण जल धन जल, एकलव्य के नोट्स। ये है फणीश्वर नाथ रेणु के हैं, और ये तूफानों के बीच में फंस गए हैं कौन? रांगे राघव, है ना, रांगे राघव फंस गए। दो, एक और आता है दो पंक्तियों के बीच राजेश, है ना, और ये है तूफानों के बीच रांगे राघव। तो रांगे राघव का क्या है? ये रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। युद्ध यात्रा, ये युद्ध यात्रा देखो, नदी प्यासी थी, अभी पढ़ा धर्मवीर भारती की रचना एकांकी नदी प्यासी थी, और यहां पढ़ रहे हैं युद्ध यात्रा, ये है रिपोर्टाज। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का क्या है? रिपोर्टाज है। और नदी प्यासी थी, ये है क्या? बताओ क्या है भाई, समझ में आई? हाँ बताओ रे क्या है, लिखो कमेंट में। देश की मिट्टी बोलती है, हा, देश की मिट्टी बोलती है, वेरी मोस्ट, देश की मिट्टी बोलती है, बदंत आनंद कौशलयान, ये बदंत आनंद ने लिखी है, देश की मिट्टी बोलती है। ये है बहुत ही खासा रिपोर्टाज, शानदार। और ये तो पूरी दुनिया जाने, क्षण बोले कण मुस्काए पूरी दुनिया जानती है इसको। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्या है? ये रिपोर्टाज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिन्होंने अभी तक में सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब करें प्यारे साथियों, इतना सा निवेदन तो माना करो यार। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रहा, सब्सक्राइब पर बटन दबाए, फिर घंटी पर बटन दबाए, ठीक है। और आपको विशेष सूचना क्या थी? वो विशेष सूचना आपकी कल शाम को अपन मिलेंगे 8:30 बजे, और वही मैराथन के साथ में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी है आपको।
तो देखो पिछले से 450 स्टूडेंट अपने आए थे, इससे कम नहीं आने चाहिए किसी भी कंडीशन में, इससे ज़्यादा डबल होने चाहिए कम से कम। जब तो मज़े की बात है, अगर मैं देखता जा रहा हूँ बढ़ती चली जाएगी क्लास, तो मैं निश्चित है कि अगली मैराथन लेता जाऊँगा। अगर क्लास नहीं बढ़ेगी तो मेरी वैल्यू तो कम नहीं करवाऊँगा, कम से कम आपको ऐसे पढ़ाता रहूँगा मज़े से, है ना भाई। तो प्यारे दोस्तों, कल आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, थोड़ा सा का आपको सहयोग करना है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे अपनी बात, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मिलते हैं कल 8:30 बजे। तो आपको मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ा दिया आज पता है आपको? ये आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैंने आज छोटी सी क्लास बनाई है आपके लिए, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा समय नहीं है आज मेरे पास, ठीक है। कल संडे को शाम को मिलेंगे अपन, तो आज अपन यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे साथ जुड़ते हैं उसके लिए। आप सभी को मैं फिर से एक बार शुक्रिया कहना चाहता हूं, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और साथियों, कल का बुलावा है आपको बिल्कुल 8:30 बजे, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार साथियों, थैंक यू सो मच।